कल की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5 में मेंटेन रखा है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35 में। आइए समझते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। पहले रेपो रेट के बारे में बात करते हैं। रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे देता है, लेंड करता है। तो बेसिकली अगर कभी कोई भी प्राइवेट बैंक एसबीआई या एचडीएफसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से पैसे ले सकता है, और जो रेट पे आरबीआई उसे लेंड करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट के थ्रू आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है। कैसे? जब इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। जब रेट इंक्रीज हो जाता है तो बैंक आरबीआई से बोरो नहीं करते, क्योंकि उसके लिए डिसएडवांटेज है। तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाती है। इसके थ्रू वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, जब आरबीआई को इकोनॉमी में पैसा डालना होता है तो रेपो रेट को कम कर देता है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जो आरबीआई उसके कॉमर्शियल बैंक को पे करता है, जैसे कि एसबीआई एचडीएफसी, सो दैट एसबीआई एचडीएफसी अपने उनके एक्सेस फंड को आरबीआई में पार्क कर सके। रिवर्स रेपो रेट के थ्रू भी आरबीआई रेगुलेट कर सकता है मनी फ्लो को इकोनॉमी में। कैसे? जब आरबीआई को ज़रूरत है कि इकोनॉमी में पैसे कम हो तो वो बोरो कर लेगा कॉमर्शियल बैंक से और उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, जिससे कि एक्सेस फंड जो मार्केट में है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा।